दिखाओ मेरे को यार। कल से क्या बैठाओ एक के लिए इनको करामत रखो, बैठाओ इनको। रुपन बाहर लेके आओ। जल्दी आओ उधर। मेडिकल वजह से डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल, उसके बाद मैं यार मेरी आवाज़ आ रही है उधर? मुझे सारा सारा लड़के इधर को घूम जाओ। सारा दो मिनट के लिए बिल्कुल चुप। हाँ सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी यहाँ। चलो सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद, पहला पड़ाव पार कर दिया। हाँ अभी भी सिलेक्शन प्रोसेस चालू है, टाइम लगेगा अभी। हाँ मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते रहते हो, जो एकेडमी वाले से आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा भी एनडीए ज्वाइन करना चाहता है, वो भी ऐसी एकेडमी में जाके मेहनत कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एकेडमी में आए हो, ट्रेनिंग लेकर आए हो, ट्रेनिंग करोगे भर्ती नहीं हो सकती है। जितना भी हमारे पास जवान बोल रहा हूँ, जितना भी लड़का आता है हमारे पास भर्ती के लिए, दौड़ में जो शामिल होता है, उसमें से तकरीबन सिर्फ 1 या 1.5% ही भर्ती हो रहा है। बहुत ज़्यादा नौकरी की कमी है, ठीक है ना। सरकारी नौकरियों की, सिविल में तो बहुत मिल जाती है नौकरी, तो क्या है, सब चाहते हैं कि हम फौज में आए। सिलेक्शन प्रोसेस टफ है, बहुत हो रहा है, स्पेशली इस बेल्ट में भी बहुत रिपोर्ट आ रही है। हमारे पास बहुत लोग आएंगे कि मैं जानता हूँ, मैं यारो साहब को जानता हूँ, मैं जयपुर में जानता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जानता हूँ, जिसको भी जानता हूँ कि सेटिंग हो गई है। रेट क्या चल रहा है? 5 लाख चल रहा है अंदर। सब बकवास है। आजकल जैसे तुम देखते जाओगे, पुराना ज़माना जो होता था कभी होता होगा कभी, आजकल के इसमें सब कुछ कंप्यूटर पे है। जो हमारा सिस्टम है वो इतना साफ हो गया है कि अगर कोई भी बोले, चाहे वो वर्दी वाला कोई जवान हो, कि भाई इतने पैसे लगेंगे, तेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, करवा दूंगा, तेरी हाइट छोटी है, करवा दूंगा, मेडिकल में तेरी ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर से बात हो गई है, करवा दूंगा, ठीक है ना, तू बस सिर्फ चले जाना रिटर्न में, तेरे को मार्क्स दिलवा दूंगा। सब बेवकूफ़ बना रहे। अभी सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगर मैं भी किसी को, अगर इसको मैं पास करवाना चाहूँ, मैं नहीं करवा सकता। क्यों? एक तो पहले जो एआरओ स्टाफ होता था वो सिलेक्शन करता था, आजकल एआरओ स्टाफ सिलेक्शन नहीं करता है। तुमने देखा होगा आधे से ज़्यादा जो बाबू लोग बैठे हैं, हर जगह जहाँ पे ऑफिसर बैठे हैं, ये सब अलग अलग यूनिट से आए हैं। किस को एडजस्ट करेगा वो, जो मैं दलाली बोलूँगा उसको, या जो भी एकेडमी वाला है, जो भी आपको बोलता है सेटिंग होगी, किस को कितनों को एडजस्ट करेगा, और वो बहुत मुश्किल। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कर रहे हैं कि मैं बोलूँगा मैं करवा दूँगा, नहीं होगा तो पैसा वापस। मैं तुम 20 लड़कों से 5-5 लाख रुपए ले लूँगा। कुछ एक लोग तो डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं, नहीं अगर नहीं हुआ तो पैसा वापस। तुम 20 में से वैसे ही 2 लड़के अपने बलबूते पे आ जाओगे, तो उन दोनों से वो 5-5-10 लाख रख लेगा, बाकी सबके वापस कर देगा। तुम बोले बहुत ईमानदार आदमी है, नहीं हुआ वापस दे दिया। कोई आएगा साहब से, साहब मैं यहाँ से आया हूँ करके फ़ोटो खिंचवा लेगा साहब के साथ, बोलेगा तो मैं जानता हूँ साहब को, कुछ नहीं है उनके, किसी भी उसमें मत आना। ये क्या होगी, जैसे तुम मेडिकल में जाओगे, कुछ एक लड़के मेडिकल में नहीं होंगे, इमीडिएटली लोग तुम्हारे को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे कि मेरी एमएच में सेटिंग हुई है, डॉक्टर साहब से करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तुम्हारे पास किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे देंगे भी ये करके लाओ। किसी ने गड़बड़ भी की होगी,
डेट ऑफ बर्थ बदली करवा दी है, 4 बार भर्ती अपियर हो गया, नहीं हुआ, 4 साल एज कम करवा दी, फिर दोबारा से आधार कार्ड में करवा दिया कम, फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सब पकड़ा जाता है, क्योंकि हर चीज़ पे एक चीज़ का जो हमारा भी चलता है अभी ही नहीं, ये तो पहला स्टेप है। जो सिलेक्ट होते हैं, जो मेरिट में आते हैं रिटर्न के बाद, जब तक उनको हम डिस्पैच नहीं करते हैं तब तक हमारा एक एक चीज़ चेक की जाती है। चाहे वो कोई एनसीसी सर्टिफिकेट ला रहा है, कुछ एक वो फ्रॉड पीछे भर्ती में देखा था, वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सब फ्रॉड बनाए हुए थे। कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट फ्रॉड लगाता है, कोई बोलता है मैं ये नेशनल खेला हूँ, हैं कि ये जूडो में इंटरनेशनल खेला हूँ, सर्टिफिकेट होता है उसके पास। मगर हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ का चेक होता है, और कहीं भी किसी भी उसमें पकड़ा जाए उसी का बंदा बाहर होता है। अगर किसी ने फ्रॉड सर्टिफिकेट दिया है, हमारे पास वो है कि एफआईआर लॉन्च करके उसको पुलिस वालों को हैंड ओवर भी कर सकते हैं। मेरे कहने की बात यह है, किसी के भी बहकावे में मत आना, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं खुद भी अगर चाहूँ किसी की मदद नहीं कर सकता। चेक बैलेंस इतने हैं, पहले कुछ एक किस्से हुए थे, उनके ऊपर फौज ने इतना सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, आज कोई भी कुछ पैसों के लिए या भाईबंदी के में कोई मदद नहीं करेगा। जिनके पास फ्रॉड सर्टिफिकेट है, हर एक चीज़ चेक होगी। जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कंटिन्यूसली चेक होता रहता है। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो सेंटर में चले गए थे, मगर वो वेरिफिकेशन बाद में आई है कि नहीं वो गलत निकला है, उनको वहाँ से वापस लाके पुलिस को हैंड ओवर हुए। समझ रहे हैं? अपने ऊपर विश्वास रखो। ये वाला बेल्ट है, हमेशा यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फौज में जवान जो हैं बहुत अच्छे हैं। अपने बलबूते पे करो, जिसका नहीं हो रहा है अगले साल के लिए फिर मेहनत करना, मगर किसी भी पैसे मत कर देना। वैसे इतना अमीर तुम में से कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना। जो मैंने पिछले कुछ एक किस्से देखे हैं, जो लोगों से बात करी है, वैसे इतने गरीब हैं, उनके बाप ने और ज़्यादा लोन लेके भर्ती दे के दलालों को दे के फिर रिजेक्ट हो रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो बंदा हो रहा है अपने बलबूते पे। पर वैसे तुमने किसी को 3, 4, 5 लाख रुपए इनाम में दे दी, ठीक है। अगर किसी को देना ही है, दान करना है, तो मैं यहाँ दान पात्र खुलवा देता हूँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसमें डालते रहना, मगर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। बहुत लोग आएंगे तुम्हारे पास, स्पेशली क्या है, जो रैकेट जो चल रहा है, जो रिजेक्ट जहाँ पे होता है उसी टाइम उसको लोग बात करने दें। मेरी बात हुई भी है ऊपर तक, मेरा पहुँच यहाँ ARO तक नहीं है, मेरी तो जयपुर में बात हुई हुई है। चौहान साहब है, मैं बड़ी जगह से जानता हूँ, मेरा जो भाई है वो उन्हीं की पलटन का है। सब बकवास करते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत से करो, और कोई मदद नहीं करेगा, सब बेवकूफ बनाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? आपको कितना है? अरे वो कहाँ जा रहा है? मैं कहना टिकट करता हूँ कि शहर संचालित रैली में सरकार भाग ले रहा हूँ। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे किसी प्रकार की चोट या शारीरिक क्षति पहुंची है तो इसके लिए शहर ऊपर कोई दावा नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया के दौरान शारीरिक क्षति देता हूँ।
चिकित्सा द्वारा दिए गए व्यक्त को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना। आजकल तो पकड़े आते हैं इधर एडमिट करते हैं पैसे निकाल कर चाहत ये तो ऐसे ही आया था। सबसे आगे वाला के लिए पहले राउंड में टाइमिंग कॉल करें जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो पहले राउंड में टाइम कॉल करेंगे वो तो बेस्ट कैंडिडेट है। सब बहुत बढ़िया। बीच वाला भी जो लगा ये सारे बेस्ट है, सभी बेस्ट है। जो पीछे वाला भी बेस्ट है, जो लगा ये पीछे वाला जो लगा सभी बेस्ट कैंडिडेट है। सभी सवाल ये थोड़ा टाइमिंग कॉल करें, आप टाइमिंग इंतजार कॉल नहीं कर रहे इसलिए सवाल बहुत बढ़िया। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। सवाल बहुत बढ़िया। जो लगाइए फुल सवाल जो रुक रहा है अंदर आओ, ट्रैक ऊपर रुक रहा है अंदर सवाल अंदर आओ। रुको मत जो रोड है जो रुक रहा है अंदर आओ, तरफ जो रुक रहा है वही अंदर आओ। सेकंड राउंड है आपको ये राउंड लास्ट तक लेने वाला राउंड है। इस राउंड में आपको स्टेप को बनाना, स्टेप को बनाएंगे धीरे धीरे आ सकता है। जैसे आगे वाला कैंडिडेट स्टेप को बना रहा है, सबसे आगे वाला कैंडिडेट जैसे स्टेप को बना रहा है ऐसे आप भी बनाओ, सारे आ सकते हैं। नंबर 2 ट्रैकिंग जो कट करो, नंबर 2 ट्रैकिंग जो कट करो, नंबर 3 कट करो, नंबर 3 कट करो, नंबर 3 भी कट करो, इतने को कट करो। सवाल बाकी जो लगा सवाल बहुत बढ़िया चल रहा है। सेकेंड राउंड खत्म होने वाला आपको, टाइमिंग राउंड शुरू होने वाला, आपको सवाल बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे आगे वाला कैंडिडेट बहुत बढ़िया बेहतरीन टाइमिंग राउंड है। स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक सवाल बहुत बढ़िया चल रहा है। तीसरा राउंड टाइमिंग राउंड शुरू हो गया। टाइमिंग राउंड शुरू हो गया। तीसरा राउंड सवाल बहुत बढ़िया जो लगा रहे सारे पहले जोड़ के ये कहीं से आ गया, ये पीछे से सफेद और एक आटे का सफेद और लग रहा है पीछे से आया। हाँ जो है
आपको तीसरा राउंड में सेमी राउंड में समाज बहुत बढ़िया तीसरा राउंड में भी गिरा है समाज बहुत बढ़िया दोनों लगे समाज बहुत बढ़िया सबसे आगे वाला कैंडिडेट स्टार्टिंग से लेकर वो देखो सफेद वाला आ गया ना उधर जो आप बोले थे तभी एक ही स्टेप में चल रहा है समाज बहुत काटेगा वो भी आगे टाइमिंग बहुत बढ़िया ट्रेन क्रॉस कर रहा है समाज इनको कवर करेगा तो सारे आ सकते हैं बहुत बढ़िया दोनों लगे आपको समाज नंबर पे देखो सफेद वाला जिसको बोलता है आपने वो उसको भी कवर करा लग रहा है कट करके इसको इतना नीचे वाला समाज दूसरे नंबर पर चौथे नंबर पर चलेगा बहुत बढ़िया जोर लगाए ये इसको काटेगा आगे वाले को। हेलो ये काट गया इसको, बहुत जल्दी खींचना शुरू कर दिया इन्होंने। बहुत शुरू हो गया आपको यहाँ से आपको चेक करेंगे लास्ट बहुत बेहतरीन सबसे आगे वाला कैंडिडेट जो शुरुआत से लेके आखिरी तक एक स्टेप पे चल रहा है और भी टाइमिंग कर रहा है काट रहा है इनको बढ़ाओ इनको साथ दिलो सभी आ सकता है तभी काफी काम कर सकता है सवाल बहुत बढ़िया आखिरी 200 मीटर रह गया 200 मीटर आखिरी 200 मीटर वो सफेद वाला फिर हो गया पीछे। बहुत बढ़िया फेस करिए सबसे आगे आ रहा फेस के लिए चले इनको टाइमिंग कवर करो जो टाइमिंग कवर करेंगे फिर आगे आ सकता है टाइमिंग कवर करो फर्स्ट ही रहा बहुत बढ़िया 50 मीटर वो देख सफेद वाला आ गया मैंने कहा ना काटेगा ये। सफेद वाला